देखो, बहस तो बहुत लंबी चलेगी कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और कुछ लोग तो इसमें ये भी कहेंगे कि एग्ज़ाम होने चाहिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ लिख के नहीं जाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देखने के लिए जाते हैं कि आखिर जेईई और नीट का एग्ज़ाम होता कैसे है। तो मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे लगता नहीं कि शायद ही कोई फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो या ना हो। यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो ये भी जानना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे पास 100% स्टूडेंट हैं तो उसमें 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। तो यार मुझे एक बात समझाओ कि 30% स्टूडेंट के लिए 70% का नुकसान क्यों किया जाए? हम ऐसा कर भी नहीं सकते। एक फेयर चॉइस नहीं हुई ना। अब देखो यार, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर असलियत में देखा जाए तो यहाँ पे बात शुरू होती है। हर साल अप्रॉक्स 15 से 16 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं, और अगर उसमें से कुछ नहीं तो कम से कम 14 लाख स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देते ही होंगे, अप्रॉक्स मान ही लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी ना किसी तरीके से ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है या फिर पोस्टपोन्ड हो के कैंसिल होता है, तो एक बात मुझे ये समझाओ कि इस साल के 14 लाख स्टूडेंट और अगले साल के 14 लाख स्टूडेंट, कुल मिला के 28 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे जेईई और नीट का, लेकिन सीटें तो उतनी ही रहेंगी ना। अगर हम एक बार को इन सारी बातों को एक तरफ रख कर इस साल की बात करें, तब भी हमको पता चलेगा कि इस साल काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी 15 लाख स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर किया इस एग्ज़ाम के लिए। फिर होना क्या था, उसमें से अभी हाल ही में एनटीए का एक एडमिट कार्ड आया, और आने के आधे घंटे बाद ही उसको 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया। अभी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उसको 14 लाख स्टूडेंट ने लगभग डाउनलोड कर लिया है। ये तो कहोगे ही नहीं कि ये लोग इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि इनको अपना चेहरा देखना है उस एडमिट कार्ड पे। एक वैलिड रीज़न तो होना चाहिए ना। उसका यूज़ ये लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए ही ना करेंगे। चलो ठीक है, एक बार को मान भी लेते हैं कि इन 15 लाख में से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो फिर उन 10 लाख का क्या? पॉइंट को कौन जस्टिफाइड करेगा कि सिर्फ 4-5 लाख स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो उनके लिए आप 10 लाख स्टूडेंट को उनका पूरा एक साल बर्बाद कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देना है हमें, एग्ज़ाम चेक करना है टीचर्स को, एग्ज़ाम का पेपर बनाना है एनटीए को, और तो और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की। तो फिर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि इतने सारी चीज़ों के बीच इनका क्या रोल है। तो क्या आप 70-80 साल के बूढ़े बुढ़िया अब हमको ये बताएंगे कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यार इस वीडियो को पॉलिटिकल वीडियो मत समझ लेना, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने इनकी फ़ोटो बस ऐड की है क्योंकि ये बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात चल रही है। तो कोई भी अगर हमारे पढ़ाई में इंटरफेयर करेगा और ये बताएगा एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो हमें तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा ना। जिसको एग्ज़ाम नहीं देना है वो नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसको ज़बरदस्ती बांध के ले जा रही कि एग्ज़ाम दो। गवर्नमेंट ने किसी को फोर्स नहीं किया है कि वो एग्ज़ाम दे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस लायक हैं और अपना एक साल और बर्बाद नहीं करना चाहते, उस मेंटल टॉर्चर से परेशान हो गए, तो आप जाओ एग्ज़ाम दो। को किसी ने नहीं रोका, और गवर्नमेंट को भी पता है कि कोविड-19 फैला हुआ है, तो वो प्रॉपर इंतजाम करके रखेंगे इसके लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।